नमस्कार। जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। देखिए, भारत न तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या स्विट्जरलैंड की तरह पूरी तरह से परिसंघ है और ना ही दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की तरह संघ है, बल्कि यह राज्यों का एक संघ है जिसकी दो विशेषताएं हैं। पहली कि भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात भारत कतिपय संगठनात्मक इकाइयों के समझौते का परिणाम नहीं है। यहाँ पर जो भी राज्य मिले हुए हैं उन्होंने किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया है। दूसरा, कोई भी राज्य इकाई भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कोई भी भारत का कोई भी राज्य भारत से अगर अलग होना चाहता है तो वह नहीं हो सकता है। राज्यों का संघ जो है वह भारत को विद्यमान रूप में लाने का श्रेय सबसे पहले ब्रिटिश भारत जो था और देसी रियासत, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों का एकीकरण किया गया और एकीकरण करने के बाद इसका पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। पहले भारत जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, जहां पर ब्रिटेन का कब्जा था, और जो देसी रियासतें थी उन दोनों को मिला लिया गया और उन दोनों को मिलाने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 12 मई सन 1946 को देसी रियासतों पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करके यह घोषणा की गई कि देसी रियासतों पर से ब्रिटेन के सम्राट का जो सर्वोच्च शक्ति दी गई थी 1857 के विद्रोह के बाद 1 नवंबर 1858 को, वह सर्वोच्च शक्ति को अब समाप्त किया जा रहा है और समस्त देसी रियासतें अब से स्वतंत्र होंगी। इसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भी ये प्रावधान किया गया कि सम्राट तथा देसी रियासतों के मध्य समझौते जो हुए थे समय समय पर, वह समझौते स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू होने के बाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज यहां से जाते जाते एक खतरनाक बीज बो करके गए। उनका ये मानना था कि अगर हम देसी रियासतों को स्वतंत्र घोषित करके जाएंगे तो भविष्य में सभी देसी रियासतें अलग हो जाएंगी और भारत जो बनाने का ये लोग सपना देख रहे हैं, यह सपना इनका धराशायी हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था की कि जो इस अधिनियम के पहले जो शर्तें लागू थी वो शर्तें अब पूरी तरीके से समाप्त की जा रही हैं। इस अधिनियम के बाद देसी रियासतों और ब्रिटिश सम्राट के मध्य जो समझौता हुआ था वो समझौता अब पूरी तरीके से निरस्त किया जाता है। यहां पर एक व्यक्ति का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और उस व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ उन्होंने संपूर्ण भारत का दौरा किया था। जो लोग ये कहते हैं कि अगर सरदार पटेल इस देश के प्रधानमंत्री होते तो उनकी जानकारी के लिए यह जान लें कि सरदार पटेल अगर भारत के प्रधानमंत्री होते तो शायद भारत ऐसा नहीं होता। दरअसल प्रधानमंत्री से ज्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी देश को संगठित रखना है, किसी देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत रखना है, तो उसका गृह मंत्री बहुत सशक्त होना चाहिए। जिस देश का गृह मंत्री सशक्त होता है उस देश की इंटरनल सिक्योरिटी बहुत सशक्त होती है। उस देश में विद्रोह या किसी अन्य प्रकार के दंगे फसाद ये सब नहीं हो पाते हैं। देश के अंदर जो भी घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारी रिस्पांसिबिलिटी वह होम मिनिस्टर की होती है। तो सरदार पटेल जो थे, सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संपूर्ण भारत का दौरा किया था
और उन्हें यह पता था कि किस जगह की जनता क्या चाहती है। तो अंग्रेजों ने जो सिस्टम लगाया था कि स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के बाद देशी रियासतें पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएंगी, तो ये सरदार पटेल की सूझबूझ और माउंटबेटन की सहायता से ब्रिटिश शासन की इस कूटनीति को कि भारत का फिर से विघटन हम करके चले जाएंगे, इस प्रयास को असफल कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 542 देशी रियासतें थी। 542 देशी रियासतों में से 539 देशी रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय कर लिया, परंतु 3 देशी रियासतें उन्होंने विलय से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम विलय नहीं करेंगे, बल्कि एक अलग देश के रूप में रहेंगे। इन 3 रियासतों में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर शामिल था। तो मैंने पहले भी कहा है कि सरदार पटेल ने चूंकि पूरे भारत का दौरा किया था, इसलिए सरदार पटेल को यह पता था कि कहां की जनता किस हिसाब से व्यवहार करती है। तो इन्होंने जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, ऐसी परिस्थिति में जब वहां का शासक पाकिस्तान भाग गया। जब वहां का शासक पाकिस्तान भाग गया तो उन्होंने जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवा दिया, और जनमत संग्रह पर यह निष्कर्ष निकला कि जूनागढ़ भारत परिसंघ का हिस्सा होगा। हैदराबाद जो देशी रियासत थी, उसको सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय कर लिया। और जो जम्मू कश्मीर का मैटर था, जम्मू कश्मीर के मैटर पर सरदार पटेल ने यह कहा कि हम आपको तभी मिलाएंगे जब आप हमारे साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। तो जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और भारत में उसे मिला दिया गया। तो ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों का एकीकरण करके, मतलब 542 देशी रियासतों का एकीकरण करके 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। 4 प्रकार में ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य और डी राज्य शामिल हुए। ए राज्य में जो ए क्लास के राज्य थे, जहां पर अंग्रेज बहुत दिन से रह रहे थे, उनमें 216 देशी रियासतों को मिलाकर के 10 राज्य बनाए गए। 216 देशी रियासतों का एकीकरण करके कुल 10 राज्य बनाया गया, जिसे ए राज्य कहा गया। ए राज्य मतलब सबसे बढ़िया ए क्लास के राज्य, जिसमें आसाम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल थे। जो बी राज्य थे, जिनमें 275 देशी रियासतों को मिलाकर के 8 बी राज्य बनाए गए। बी राज्य मतलब ऐसे राज्य जो बहुत ज्यादा विकसित नहीं थे, बस थोड़ा सा विकसित की कंडीशन में थे, जिसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावणकोर तथा कोचीन, ये 8 बी राज्य बनाए गए। इससे पूर्व के वीडियो में जहां पर संविधान के भाग की चर्चा हुई है, वहां पर यह बताया गया है कि भाग 7 अनुच्छेद 238 जो बी राज्यों का जिक्र करता है, जिसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था, वो यही बी राज्य हैं। और सी राज्य बनाए गए 61 देशी रियासतों को मिलाकर के कुल 9 राज्य बने, जिन 9 राज्यों में अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल, कच्छ, मणिपुर और विंध्य प्रदेश, तो 9 सी राज्य हो गए। और एक डी टाइप का राज्य था जिसे कहा गया अंडमान निकोबार। मतलब जिस समय ब्रिटिश भारत का एकीकरण किया गया, उस समय कुल भारत में 10 ए राज्य, 8 बी राज्य, यानी 10 8 18, 9 सी राज्य 18 और 9 27 और 1 डी राज्य यानी कि 28, कुल 28 राज्य उस समय अस्तित्व में थे। और वर्तमान समय में भी हमारे पास 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश।
इससे आगे भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, इसकी कहानी फिर अगले वीडियो में। अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।